इतिहास गवाह है, मतलब कई बार जो चीजें देखने में बहुत खूबसूरत होती है ना, वो असल में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। आज हम विजयनगर साम्राज्य से जुड़े कुछ ऐतिहासिक नोट्स की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, और ये विषय सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है तेनालीराम और रंग बिरंगी मिठाइयों की उस पुरानी कहानी का विश्लेषण करना, जो मतलब आज की युवा पीढ़ी को एक बहुत ही गहरी और काम की सीख देती है। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे किसी बड़ी व्यवस्था में बिना सोचे समझे लिए गए फैसले पूरी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हाँ, मतलब शुरुआत विजयनगर से ही करते हैं। वसंत ऋतु का समय था और राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश थे, तो उन्होंने ना एक भव्य उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। जो कि उस दौर में आम बात थी। एकदम। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी स्कूल में एनुअल डे से पहले हेडमास्टर अचानक कह दें कि हर चीज एकदम परफेक्ट और रंग बिरंगी होनी चाहिए, लेकिन ये ना बताएं कि ये सब होगा कैसे। उस सबसे जरूरी बात कि इसका बजट कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो राजा ने आदेश दे दिया कि नगर के सभी हलवाई इस उत्सव में केवल रंग बिरंगी मिठाइयां ही बेचेंगे। और यहीं से उस सिद्धांत की शुरुआत होती है जिसे हम अनचाहे परिणामों का नियम कह सकते हैं। अनचाहे परिणाम मतलब जब कोई नीति बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश या जमीनी हकीकत को समझे लागू की जाती है ना, तो लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अच्छा, हाँ। राजा ने रंगीन मिठाइयों का आदेश तो दे दिया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी मात्रा में खाने वाले रंग आएंगे कहां से। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है, इस पूरे मामले में तेनालीराम की क्या भूमिका थी? क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार जब उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, तब तेनालीराम अचानक गायब हो गए। जी, वो बिल्कुल गायब हो गए थे। हाँ, और जब सैनिकों ने उन्हें खोजा तो पता चला कि उन्होंने कपड़े रंगने की दुकान खोल ली है। मतलब राजमहल का एक इतना चतुर मंत्री अचानक कपड़े क्यों रंगने लगेगा? ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। जब राजा ने भी गुस्से में यही सवाल पूछा ना, तो तेनालीराम का जवाब बहुत चौंकाने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो उत्सव के लिए अपने कपड़े जल्दी रंगना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हलवाई अपनी मिठाइयों के लिए बाजार के कपड़ों वाले सारे रंग न खरीद लें। रुकिए, कपड़ों वाले रंग मिठाइयों ने? बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य के 16वीं सदी के दौर में आज जैसे केमिकल डाई तो होते नहीं थे, तो फिर ये हलवाई मिठाइयों में मिला क्या रहे थे? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उस जमाने में आधुनिक केमिकल नहीं थे, लेकिन कपड़े रंगने के लिए कच्ची नील, धातु के यौगिक, बाप रे। हाँ, और कुछ अन्य भारी प्राकृतिक रसायनों का इस्तेमाल होता था, जो इंसान के शरीर के लिए बिल्कुल नहीं बने थे। मतलब वो एक तरह से जहर थे। एकदम। खाने वाले सुरक्षित रंग बहुत दुर्लभ और महंगे होते थे। अब क्योंकि राजा का सख्त आदेश था और मांग बहुत ज्यादा थी, तो हलवाइयों ने शॉर्टकट लिया। हाँ, अर्थशास्त्र के दबाव में मजबूरी में उन्होंने बाजार से कपड़े रंगने वाले सस्ते और जहरीले रंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब राजा के एक आदेश ने पूरे शहर को अनजाने में जहर खाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तेनालीराम ने सीधे जाकर राजा को ये बात क्यों नहीं बताई? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं वही सोच रहा हूँ, वो तो मंत्री थे ना, सीधे बोल सकते थे कि यह आदेश गलत है। अगर वो सीधे राजा के आदेश को गलत बताते, तो शायद राजा का अहंकार बीच में आ जाता और वो बात नहीं मानते। हाँ, राजा आखिर राजा होता है। बिल्कुल। तेनालीराम ने यहाँ एक बहुत ही रचनात्मक तरीका अपनाया। उन्होंने कपड़े रंगने की दुकान खोलकर राजा के सामने एक ऐसा दृश्य पेश किया जिससे राजा को खुद अपनी नीति की खामी दिख गई और उसके खतरनाक नतीजों का एहसास भी हो गया। जी, इसे हम समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतरीन सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच कह सकते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहला ये कि हर चमकती और रंग बिरंगी चीज सुरक्षित नहीं होती। एकदम सही बात है। दूसरा, अगर किसी बड़े सिस्टम या इंसान की गलती सुधारनी है, तो सिर्फ बहस करने के बजाय उन्हें उस गलती का नतीजा दिखा देना ज्यादा असरदार होता है। और इस सूझबूझ का नतीजा ये हुआ कि राजा ने तुरंत अपना आदेश वापस लिया। हानिकारक रंग मिलाने वाले हलवाइयों को कड़ी सजा दी गई और पूरे विजयनगर को एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य आपदा से बचा लिया गया। सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल करती है। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। आज के आधुनिक दौर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे सामने बहुत आकर्षक, चमकदार और रंग बिरंगी पैकिंग में पेश की जाती हैं? या डिजिटल डिजाइन में भी? हाँ, डिजिटल डिजाइन में भी, लेकिन असल में उनके पीछे कोई बहुत बड़ा नुकसान या खराब क्वालिटी छिपी हो सकती है। अगली बार जब कोई चमकीली चीज ध्यान खींचे, तो एक पल रुककर जरूर सोचना